हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपीबी कहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पहले हम समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a series of numbers in which difference between two consecutive numbers are equal। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की ऐसी सीरीज होती है जिनमें दो लगातार नंबर्स के बीच डिफरेंस इक्वल होता है। जैसे 1, 4, 7, 10, 13। अगर इसमें देखें हम तो 4 और 1 इनके बीच में 3 का डिफरेंस है। 7 एंड 4 इनके बीच में 3 का डिफरेंस है। 10 एंड 7 इनके बीच में 3 का डिफरेंस है। 13 एंड 10 इनके बीच में 3 का डिफरेंस है। दैट मीन्स नंबर्स की ऐसी कोई भी सीरीज जिनमें दो नंबर्स के बीच डिफरेंस इक्वल हो, ऐसी सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म को ए या A1 कहते हैं, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5 कहते हैं। अगर हमें इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला D = A2 - A1 होता है। दैट मीन्स A2 - A1, 4 - 1 दैट मीन्स 3। D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये सीरीज इंक्रीजिंग यानी बढ़ते क्रम में भी हो सकती हैं एंड डिक्रीजिंग यानी घटते क्रम में भी हो सकती हैं। 10, 5, 0, -5 एंड सो ऑन। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, क्योंकि 10, 5, 0, -5 इसमें नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। 5 एंड 10 में -5 का गैप है। 0 एंड 5 में भी -5 का डिफरेंस है। -5 एंड 0 में भी -5 का डिफरेंस है। क्योंकि इन सब के बीच में कॉमन डिफरेंस इक्वल है, ये सब के बीच में डिफरेंस बराबर है, इसलिए ये भी एक एपी सीरीज है। 10, 5, 0, -5 एंड सो ऑन। इसको भी हम एपी सीरीज कहेंगे क्योंकि इसमें भी दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस इक्वल है, मगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले वाली हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। दैट मीन्स एपी सीरीज हमारी दोनों हो सकती हैं, इंक्रीजिंग में भी और डिक्रीजिंग में भी। अब हम देखते हैं किसी एपी में, मान लो एपी हमारे पास है 2, 5, 8, 11 एंड 14। अगर हमें इसकी एन टर्म फाइंड करनी है तो एन टर्म को फाइंड करने के लिए एपी में एक फॉर्मूला होता है, an = a + n - 1d। an मीन्स जो हमारी लास्ट टर्म है, ये इसको डिनोट करता है। अगर हमें इस एपी की इन्फिनिटिव टर्म फाइंड करनी है तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। d की वैल्यू के लिए हमें
A2 माइनस A1 यूज़ करेंगे। 5 ये A2 है, ये A1 है। 5 माइनस 2 दैट मीन्स 3। 3 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें A गिवन है एंड D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इससे हम इसकी n टर्म फाइंड करेंगे। सो an इज इक्वल टू a हमारे पास 2 है प्लस n माइनस 1। d की वैल्यू हमने फाइंड की है 3, सो पुट द वैल्यू ऑफ d। 2 प्लस 3 1 ज़ा 3n माइनस 3 1 ज़ा 3, सो 3n minus 3 plus 2 that means minus 1. This is the n term of this AP. अगर हम किसी AP की कोई भी टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। मान लो एक AP हमारे पास गिवन है 1 5 9 13 एंड सो ऑन। अगर हमें इसकी 11th टर्म फाइंड करनी है, इसके लिए हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है a प्लस n माइनस 1d। हमारे पास इसमें n 11 है, दैट मीन्स हमें 11 टर्म फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। d मीन्स a2 माइनस a1, a2 मीन्स 5, a1 मीन्स 1, सो 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4। सो एंड n इज इक्वल टू हमें गिवन है 11, सो n की वैल्यू 11 है। हमें इसमें इस AP की 11 टर्म फाइंड करनी है। सो n की वैल्यू 11, a मीन्स फर्स्ट टर्म दैट इज गिवन 1 प्लस n हमें गिवन है 11 माइनस 1 d की वैल्यू हमने फाइंड की है 4, सो मल्टीप्लाई बाई 4। 1 प्लस 11 माइनस 1 दैट मीन्स 10 इंटू 4। हमेशा पहले हमें इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड 1 प्लस 10 इंटू 4 40, दैट मीन्स 41 इज द 11 टर्म ऑफ दिस AP। AP की टर्म्स को फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। अगर हमें A15 फाइंड करना है, दैट मीन्स a प्लस में 14d, उससे एक कम कर देंगे 14d। अगर हमें फाइंड करनी है A7, इसके लिए यूज़ करेंगे हम a प्लस 60। अगर हमें फाइंड करनी है A10 टर्म, दैट मीन्स a प्लस में 9d। इस तरीके से हम AP की किसी भी टर्म को इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक AP हमारे पास गिवन है 3 7 11 15। अगर हमारे पास इस AP का कोई नंबर मिसिंग हो, उस नंबर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास अगर 11 नहीं है या 11 मिसिंग है, तो इसको फाइंड करने के लिए इससे पहले वाली और इसके बाद वाली टर्म्स को ऐड करते हैं। इसको a और इसको b मान लेंगे। सो a प्लस b और इन दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी बीच की टर्म फाइंड हो जाएगी। 7 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 15 प्लस 7 22 एंड डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। हमने क्या देखा इसमें कि 11 टर्म कैसे आई है,
इन दोनों को ऐड करके उसे 2 से डिवाइड करने पर। ऐसे हम किसी भी AP की मिसिंग टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं अगर उसमें उसके पहले वाली और बाद वाली टर्म्स गिवन हो। अब हम बात करते हैं किसी AP के टर्म्स का सम फाइंड करने के तरीके को। किसी AP, मान लो AP गिवन है 3, 7, 11 एंड 15। अगर हमें इसकी 12th टर्म का सम फाइंड करना है तो उस को फाइंड करने के लिए हम किस तरीके का यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें डी फाइंड करना है, जो होता है A2 माइनस A1। दैट मीन्स 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। डी हमारा आ गया। अब हमें n कितना गिवन है इसमें 12। हमें इस AP की पहली 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है, जिसके लिए n गिवन है हमारे पास 12। अब इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है Sn n/2 2a प्लस n-1 d। Sn, n मीन्स 12, n की वैल्यू इसमें भी 12 पुट कर देंगे, 12/2 एंड 2। a कितना गिवन है AP में हमारे पास 3 गिवन है, सो मल्टीप्लाई बाई 3 एंड n12 माइनस 1 d इज इक्वल टू 4। सो पुट द वैल्यू ऑफ d। इसमें 12 एंड 2 ये पूरा कटता है, इसको काट देंगे, 2 6 12 और आगे सॉल्व करते हैं। S12 6 एंड 2 3 6 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4। सो 6 प्लस 6 11 4 44 एंड 6 इंटू 44 प्लस 6 दैट मीन्स 50। तो हमारे पास 50 इंटू 6 300। हमने क्या पाया इसमें, अगर हम इस AP की स्टार्टिंग की 12 टर्म्स का सम करते हैं तो उसकी वैल्यू 300 आती है। अब हम देखते हैं अगर किसी AP में हमको AP की लास्ट टर्म भी गिवन हो, उस कंडीशंस में हम उस AP का सम कैसे फाइंड करते हैं। मान लो 5, 10, 15 एंड द लास्ट टर्म इज 95। अगर हमें इस AP की लास्ट टर्म भी गिवन है तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें D फाइंड करेंगे, दैट मीन्स A2 माइनस A1। बिकॉज D हर फॉर्मूले में यूज़ होता है, तो हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें AP का D निकालना पड़ता है। 10 माइनस 5 दैट मीन्स 5 इज़ द D। हमारे पास कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। अब हमें ये गिवन नहीं है किस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसलिए सबसे पहले हम इस AP की टर्म्स को फाइंड करेंगे। एंड AP की नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमेशा हम AN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इस AP में लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 95, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ AN। एंड AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1d इज इक्वल टू 95। जब भी हमें किसी AP की टर्म्स निकालनी होती हैं या नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती हैं,
उसके लिए हमेशा हम a प्लस n माइनस 1 डे का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 5 हमारे पास, n हमें फाइंड करना है, माइनस 1 डे की वैल्यू भी हमारे पास 5 है। सो n 95, n माइनस 1 इंटू 5 प्लस का 5 है, इसको हम माइनस में ले आएंगे, दैट मीन्स 90, n माइनस 1 95 मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में ले आएंगे। सो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 8 ज़ा 40। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 18, देयर फोर n इज इक्वल टू 18, माइनस 1 को ले आएंगे प्लस के 1 में, दैट मीन्स 19। हमने क्या पाया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 19, मीन्स जो 95 है ये इस AP की 19th टर्म है। अब हमें इस AP की स्टार्टिंग की 19 टर्म्स का सम फाइंड करना है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला Sn n/2 a प्लस l। अब आप कहोगे l मीन्स क्या है, l मीन्स इसमें होती है लास्ट टर्म। l मीन्स क्या होती है इसमें, लास्ट टर्म जो हमें 95 गिवन है। हमने n फाइंड किया है इसमें 19, सो s 19, n की वैल्यू हमारी 19 है, डिवाइड बाई 2 एंड a हमारी फर्स्ट टर्म है, दैट मीन्स 5 प्लस l हमारे पास गिवन है जो लास्ट टर्म है इसकी 95। अगर 19 एंड 2 पूरे पूरे कटते हैं तो इसको काटने, अदरवाइज ऐसे ही लिख देंगे। अब क्योंकि कटते नहीं हैं तो 19/2 का 19/2 एंड 95 प्लस 5 दैट मीन्स 100। 100 को हम 2 से कट कर देंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 की 0। अब 19 इंटू 50, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 9 ज़ा 45, 4 एंड 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, दैट इज़ द आंसर। इस फॉर्मूले का यूज़ हमें तभी करना है जब हमको AP की लास्ट टर्म गिवन हो और हमें उस AP का सम फाइंड करना हो।